और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। यूपी का हाथरस कांड रोज नए खुलासों के बाद एक नया रूप लेता जा रहा है। अब इस केस में सीबीआई के बाद ईडी को भी शामिल कर दिया गया है। इस केस में आपने बिल्कुल सही सुना, जी हाँ, इस केस में अब सीबीआई के साथ साथ ईडी भी जांच करेगी। क्यों इस केस में ईडी को शामिल किया गया है, क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दरअसल हाथरस कांड में अब दंगे भड़काने की साजिश का नया खुलासा हुआ है, जिसके बाद केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। अब राज्य का माहौल बिगाड़ने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है, तो वहीं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तमाम कदम भी उठाए गए हैं। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के नाम पर बनाई गई जस्टिस फॉर हाथरस वेबसाइट की जांच अब ईडी करेगा। बताया जा रहा है कि पीड़िता को इंसाफ दिलाने के नाम पर धन की उगाही की जा रही थी। सीबीआई के बाद अब हाथरस केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की भी एंट्री हो गई है। ईडी जातीय हिंसा भड़काने के मकसद से वेबसाइट बनाकर दुष्प्रचार किए जाने के मामले में हाथरस पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर की जांच कर रहा है। हाथरस केस को योगी सरकार बड़ी साजिश से जोड़कर देख रही है। एनटीसीए की तर्ज पर साजिश रचने की कोशिश का भी आरोप है। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों को विकास अच्छा नहीं लग रहा है, वो लोग देश और प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे भड़काना चाहते हैं। इन दंगों की आड़ में विकास रुकेगा। इस दंगे की आड़ में उन्हें रोटियां सेकने का मौका मिलेगा। विपक्ष पर हमला करते हुए सीएम ने कहा, वे नए षड्यंत्र रचते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति आगाह होते हुए हमें विकास के कामों को आगे बढ़ाना है। इसके लिए उन्होंने पुलिस को भी सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। बता दें कि हाथरस केस में कई वेबसाइट यूपी सरकार के निशाने पर हैं। जांच एजेंसियों ने कई वेबसाइट पर रातों रात शिकंजा कसा है। सोशल साइट्स को बंद कराया गया है। वहीं जस्टिस फॉर हाथरस नाम के सोशल मीडिया हैंडल पर जांच एजेंसियों को कई आपत्तिजनक सामग्री मिली है। कहा जा रहा है कि इसी साइट से साजिश के कई अहम सुराग मिले हैं। हाथरस में 19 साल की युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसके बाद उसकी मौत का मामला पूरी तरह से सियासी रंग ले चुका है। तेजी से बदल रहे इस राजनीतिक घटनाक्रम में अब एक नई साजिश का खुलासा हुआ है। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह के मुताबिक हाथरस की पुलिस ने एक वेबसाइट को लेकर केस दर्ज किया है। इस वेबसाइट के जरिए जस्टिस फॉर हाथरस की मुहिम चलाई गई। सूत्रों का कहना है कि ऐसे में ईडी जल्द ही पीएमएलए के तहत केस दर्ज कर फंडिंग पर जांच शुरू कर सकती है। जल्द ही इसमें कई गिरफ्तारियां देखने को मिल सकती हैं। बता दें कि हाथरस पुलिस ने इस मामले में सेक्शन 153A के तहत केस दर्ज किया है। इसी धारा में पीएमएलए का सेक्शन भी लागू होता है। मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए कई ऐसी एजेंसियों की मदद ली जाएगी जो आईपी एड्रेस खंगालने, ईमेल आईडी, फोन नंबर, वेबसाइट, वेब लिंक जैसे तारों को जोड़ पाए। जो वेब प्लेटफॉर्म इस मामले में निशाने पर हैं, वो मुख्य रूप से अमेरिकी बेस्ड हैं। गौरतलब है कि यूपी के हाथरस में 14 सितंबर को 19 साल की युवती का गैंगरेप हुआ था। करीब 2 हफ्ते तक अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती रहने के बाद उसकी बिगड़ती हालत देख 28 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया। यहाँ इलाज के दौरान 29 सितंबर की सुबह उसकी मौत हो गई थी। एक बार अगर इस मामले में ईडी अपनी जांच आगे बढ़ाती है तो कई बातें सामने आ सकती हैं, जैसे वेब पोर्टल द्वारा पैसा किसे दिया गया और कहां से आया, इन सारी चीजों को परखा जा सकता है। मामले में यूपी पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा था, लेकिन मौत के बाद जिस तरह से पुलिस ने युवती का अंतिम संस्कार आनन फानन में रात के अंधेरे में ही कर दिया, उस पर काफी विवाद हुआ था। यूपी पुलिस के इस रवैये की वजह से लोग सड़कों पर उतर आए। राजनीतिक दलों से लेकर कई सामाजिक संगठनों ने भी यूपी सरकार पर सवाल खड़े किए थे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल SPN 9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।